नमस्कार दोस्तों, मैं नीतीश शर्मा स्वागत करता हूं आपका त्रिवेदा एजुकेशन में। आज हम बात करने वाले हैं कि राजस्थान सरकार की तरफ से क्लास 8 में पढ़ रहे विद्यार्थियों के लिए एक बहुत ही अच्छी योजना चलाई जा रही है। एक बहुत ही अच्छा प्रोग्राम देखने को मिल रहा है जिसको न्यूज़पेपर के द्वारा पब्लिश कर दिया गया है और जितने भी स्टेट हैं उन सबके शिक्षा विभाग को, एजुकेशन डिपार्टमेंट को भी नोटिस भेज दिया गया है। जो भी बच्चा क्लास 8 में पढ़ रहा है वो एग्जाम देकर एग्जाम से 9th, 10th, 11th, 12th इन चारों ही साल 12-12 हजार रुपए, 12,000 रुपए पर ईयर गवर्नमेंट से स्कॉलरशिप के रूप में ले सकता है। तो गवर्नमेंट की तरफ से NMMSS एक प्रोग्राम देखने को मिल रहा है जिसके तहत बच्चों को 4 साल तक 12-12 हजार रुपए मिलेंगे। टोटल 48,000 रुपए देखने को मिलने वाले हैं। तो आइए बात करते हैं कि गवर्नमेंट की तरफ से जो नोटिस देखने को मिल रहा है उस नोटिस के अंदर बात की गई है नेशनल मींस कम मेरिट स्कॉलरशिप स्कीम। इस योजना के तहत या इस स्कीम के तहत अंतर्गत स्कूल शिक्षा में साक्षरता विभाग द्वारा शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा पात्र विद्यार्थियों को लाभान्वित किया जाएगा। इसमें क्या है भैया कि चयनित विद्यार्थियों को कक्षा 9 से मतलब 8th क्लास में आके आपको एग्जाम देना है। 8th क्लास में जो बच्चे फिलहाल पढ़ रहे हैं राजस्थान के अंदर, क्योंकि अपन राजस्थान स्टेट की बात कर रहे हैं, तो वहां पे जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो इस फॉर्म को लगाएंगे, एग्जाम देंगे, तो उसको 9th क्लास से लेकर 12th क्लास तक ये पैसे मिलने वाले हैं। तो अध्ययन रहित नियमानुसार राशि 12,000 रुपए प्रति वर्ष, मतलब टोटल कितने रुपए दिए जाएंगे भैया? टोटल उनको मिलेंगे 48,000 रुपीज देखने को मिलने वाले हैं। 48,000 रुपीज देखने को मिलेंगे। 8th क्लास में फॉर्म लगाना है, 8th क्लास में ही पेपर होगा। छात्रवृत्ति की राशि का भुगतान PFMS के माध्यम से सीधे ही विद्यार्थियों के बैंक अकाउंट में डेबिट किया जाएगा। अब बात करते हैं कि ये नोटिस तो ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ और क्या क्या चीजें चाहिए। राजस्थान द्वारा संचालित विद्यालयों के कक्षा 8 में अध्ययनरत विद्यार्थी, यानी कि जो स्कूल है जिनके अंदर राजस्थान की जो सरकार जो विद्यालयों को चला रही है, दूसरी बात वो छात्रावास में ना रहते हो, हॉस्टल में ना रहते हो। दूसरी बात क्लास 7th में उन्होंने 55% से ज्यादा अंक अर्जित किए हों। अंतिम चयन हेतु कक्षा 8 में उन लोगों को क्या करना है भैया? 55% से ज्यादा अंक अर्जित करने होंगे। SC और ST श्रेणी के विद्यार्थियों को 5% की छूट दी जाएगी, यानी कि जिन बच्चों के पास रिजर्वेशन है उनको इसमें छूट मिलेगी। माता पिता की कुल आयु 3.5 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए, मतलब आयकर प्रमाण पत्र इसमें लगाना पड़ेगा जो कि पापा का बनने वाला है। बात करें परीक्षा का कार्यक्रम कैसा रहेगा भैया? इसमें एक एग्जाम देना पड़ेगा उन बच्चों को जिनको स्कॉलरशिप लेनी है। 16 नवंबर 2025 को इसका एग्जाम रहने वाला है। शाला दर्पण, यानी कि राजस्थान के अंदर जो 5th और 8th क्लास के बच्चे होते हैं वो शाला दर्पण के थ्रू एग्जाम देते हैं। तो उस पोर्टल के ऊपर इसकी जो आवेदन तिथि है वो 15 सितंबर से शुरू होने वाली है और आवेदन करने की अंतिम तिथि रहेगी 10 अक्टूबर, मतलब पूरा लगभग 1 महीना रहेगा। तो जो बच्चे अपने पापा मम्मी को कह के आयकर प्रमाण पत्र बनवा लेंगे और 1 महीने के अंदर अंदर ये फॉर्म भर देंगे। दूसरी बात, जो इनके प्रवेश पत्र आएंगे यानी कि जो एडमिट कार्ड अपलोड होंगे वो लगभग 10 नवंबर तक देखने को मिलेंगे, क्योंकि एग्जाम 16 नवंबर का है, शनिवार का, तो उससे पहले 10 नवंबर तक आपको इसके एडमिट कार्ड देखने को मिलने वाले हैं। बात करें भैया कि इस एग्जाम के लिए पैटर्न क्या रहेगा, कि भैया एग्जाम तो होगा लेकिन सिलेबस क्या आने वाला है, कि क्लास का ही सिलेबस रहेगा या सिलेबस कुछ और रहेगा। तो जो सिलेबस है वो क्या रहेगा? मेंटल एबिलिटी टेस्ट रहेगा, यानी कि मैट का पेपर रहेगा और 90 क्वेश्चन आने वाले हैं, 90 प्रश्न देखने को मिलने वाले हैं। परीक्षा पैटर्न क्या क्या रहेगा भैया? तर्क क्षमता, यानी कि मेंटल एबिलिटी कैसी है, आलोचनात्मक सोच, समानता, वर्गीकरण, संख्यात्मक श्रृंखला, पैटर्न, धारणा, छिपे हुए आंकड़े आदि प्रतियों पर आधारित, यानी कि रीजनिंग, मैथ, मेंटल एबिलिटी, ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। 3 घंटे का समय रहेगा और जो बच्चे मान लो कोई मेंटली डिसेबल है या कोई पैरालाइज है, जिनकी कोई दिक्कत है, उनको 30 मिनट का और अतिरिक्त समय देने वाले हैं। बात करें भैया OMR सीट के रूप में पेपर होगा, मतलब आपको गोले काले करने पड़ेंगे, बॉक्स आएंगे, सर्किल आएंगे, उनको पेंसिल या पेन से भरना पड़ेगा। और परीक्षा पाठ्यक्रम शाला दर्पण पोर्टल पर उपलब्ध है, यानी कि आप शाला दर्पण से इसका पैटर्न डाउनलोड कर सकते हैं कि कौन कौन सा सब्जेक्ट आने वाला है। ये तो केवल ऑफिशियल नोटिफिकेशन में बताया गया है। तो अगर आपका कोई भी छोटा भाई बहन क्लास 8th में पढ़ रहा हो तो वो इस योजना का फायदा उठा सकता है। दूसरे कुछ स्पेशल इसके लिए निर्देश दिए गए हैं, वो इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं कि 10 नवंबर से शाला दर्पण पर एक तो एडमिट कार्ड रहेंगे, दूसरी बात
राजस्थान के अंदर कितने स्टूडेंट को मिलने वाला है, ये मेन है, 5471, 5471 स्टूडेंट्स को ये मिलने वाला है। दूसरी बात, जिला मेरिट में आना आवश्यक है, मतलब जो भी बच्चा पेपर देगा उसका मेरिट लिस्ट में आना, कट ऑफ निकलेगी तो उसमें आना इसके लिए आवश्यक है। पास करने के लिए आपको कितने अंक चाहिए भैया, 40% नंबर आपको लाने होंगे। SC ST कैटेगरी के जो बच्चे हैं उनको 32% लाने पड़ेंगे, और अगर कोई दिव्यांग है, कोई पैरालाइज है या फिजिकली डिसेबल है तो उसको 3% का आरक्षण दिया जाएगा। राजस्थान बोर्ड की तरफ से ये नोटिस देखने को मिल रहा है। तो भैया जो भी विद्यार्थी या जो भी आपका छोटा भाई बहन क्लास 8 में पढ़ता हो तो स्कूल में कह के शाला दर्पण की वेबसाइट से ये फॉर्म भरवा लीजिएगा। आयकर प्रमाण पत्र इसमें लगने वाला है। जो भी बच्चे इसमें सिलेक्ट होंगे अगले आने वाले 4 साल तक, उनको 12-12 हज़ार रुपये गवर्नमेंट से स्कॉलरशिप सीधे खाते में आएगी, स्कूल वालों का कोई रोल नहीं रहेगा। तो 48,000 रुपये की स्कॉलरशिप आप गवर्नमेंट से ले सकते हैं। ऐसे ही नोटिफिकेशन जो कि स्कूल से जुड़े हुए हैं, और हमारे जो चैनल की मेन थीम है ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल, ऐसे सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।